नमस्कार दोस्तों और बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी वलरी की गद्य भाग की पुनरीक्षण करेंगे। सबसे पहला गद्य कश्मीरी सेब, रचयिता श्री मुंशी प्रेमचंद, रचना विधान कहानी और संक्षिप्त आशय। खरीदारी करते समय सचेत रहना, प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार की सेवन करना। प्रेमचंद जी एक छोटी सी कहानी के द्वारा हमें एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले उस कहानी को देखेंगे, बाद में अतिरिक्त प्रश्नों के और उत्तरों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एक दिन शाम को कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए प्रेमचंद जी चौक में गए थे। तब उसे बहुत ही अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए, तो उससे उनका जी ललचा उठा। तो इस वक्त प्रेमचंद जी के मन में आजकल की शिक्षित समाज में प्रोटीन और विटामिन शब्दों के बारे में बड़ी चर्चा होने की विषय याद आई। तब आजकल के ज़माने में लोग टमाटर और गाजर भी अपने भोजन का महत्वपूर्ण अंग बना गया है। तो सेब के बारे में कहते हुए लेखक जी कहते हैं कि सेब में तो प्रोटीन और विटामिन की मात्रा बड़ी मात्रा में होती है। स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं तो घटकर भी नहीं है। हर रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार सेब ना केवल स्वाद की चीज है, बल्कि सेब में बहुत सारे गुण भी हैं। आजकल की इंसान अपने सेहत के बड़ी ख्याल रख रहे हैं, यहाँ तक अपनी सेहत को बरकने लगे डॉक्टरों को नहीं जाने के लिए नीम कौड़ी तक पीने के लिए भी लोग तैयार हो चुके हैं। दुकानदार से मोल भाव करते हुए लेखक जी आधा सेर सेब खरीदते हैं, अपने रुमाल में बांधकर सीधे घर में आकर उसे एक टेबल पर रख देते हैं। तो लेखक जी के अनुसार फल खाने का उपयुक्त समय प्रातःकालीन है। तो लेखक जी सुबह उठकर नाश्ते के समय सेब खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब पहला सेब निकालते तो पहला सेब सड़ा हुआ था, दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब के ऊपर एक दबा से चिपक गया था और चौथा सेब बेदाग था, लेकिन उसके अंदर एक काला सुराख था, तो अक्सर बेरों में होता है। इस प्रकार लेखक जी को एक सेब खाने के लिए भी लायक नहीं रहा। तो लेखक जी को मालूम पड़ा है कि दुकानदार ने जानबूझकर ही लेखक जी के साथ कश्मीरी सेब के नाम पर सड़े हुए देकर धोखेबाजी की है। लेखक जी इसी समय आदमी को अवसर मिलने पर बेईमानी करता है, इस वाक्य को भी अत्यंत सूक्त रूप से कहा है। तो लेखक जी अपने पुराने या प्राचीन काल में व्यापारियों के शक कैसी थी, इसके बारे में भी बताते हुए कहते हैं कि पुराने जमाने के व्यापारियां बहुत ही ईमानदार थे। उसके पास आपने कोई 5 के बदले 10 रुपए देते तो भी और रकम आपकी सुरक्षित होते थे। तो इस समय लेखक जी को मोहर्रम के मेले का एक घटना याद आता है। उस घटना को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए लेखक जी कहते हैं कि मोहर्रम के मेले में लेखक जी एक रेवड़िया वाले से 1 पैसे के रेवड़ियाँ खरीदकर उसके बदले में गलती से अटनी दी थी, लेकिन जब घर में जाकर उसे पता चला है कि मैंने 1 रुपए के बदले अटनी दिया, तो वापस दुकानदार के पास आया, लेकिन रुपये लौटाने का कोई उसमें विश्वास नहीं था। लेकिन जब दुकान के सामने लेखक जी आ जाते हैं, तो दुकानदार ने उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए उनकी बाकी अटनी लौटाते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से लेखक जी हम सब पढ़ने वालों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जब भी हम बाजार में जाते हैं, आंखें बंद कर कुछ भी खरीदारी नहीं करना है। इसलिए खरीदारी करते समय सचेत रहना है, नहीं तो धोखेबाजी होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। साथ ही साथ बच्चों, हम प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार पदार्थों का सेवन करना भी इस पाठ से हमें मिलने वाली और एक सीख है। तो बच्चों, आपकी किताब में तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक के प्रश्नों को दी गई हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे इस कहानी पर प्रश्नों को बना सकते हैं। उन प्रश्नों को और उन प्रश्नों के लिए उत्तरों को मैं अभी आपको बताऊँ। कश्मीरी सेब कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, अथवा कश्मीरी सेब कहानी का आशय क्या है, अथवा
कश्मीरी सेब कहानी द्वारा प्रेमचंद जी हमें क्या चेतावनी देना चाहते हैं? बच्चों, इस 3 प्रश्न अलग अलग ढंग से एक ही प्रश्न है, 3 प्रकार से पूछा गया है। इसका जवाब इस प्रकार है कि कश्मीरी सेब कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खरीदारी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो हमारी उपेक्षा धोखा खाने की संभावना बढ़ती है। दूसरा प्रश्न, दुकानदार ने लेखक जी के साथ कैसे अथवा किस तरह धोखेबाजी की? उत्तर, दुकानदार ने जानबूझकर कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए और एक भी खाने न लायक सेब देकर लेखक जी के साथ धोखेबाजी की। पहले या पूर्व व्यापारियों के बारे में लेखक जी क्या कहते हैं? उत्तर, पहले या पूर्व व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यूँ तौल में चाहे छटांग या आध छटांग कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 के जगह 10 के नोट दे आते तो घबराने की कोई ज़रूरत न थी, आपके रुपये सुरक्षित थे। प्रश्न 4, बेईमानी के बारे में प्रेमचंद जी का राय क्या था? उत्तर, आदमी अवसर मिलने पर बेईमानी करता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपनी ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। अंतिम प्रश्न, लेखक के मुहर्रम के मेले का अनुभव बताइए अथवा व्यापारियों के सतह के बारे में प्रेमचंद जी को कौन सी घटना याद आई? उत्तर, एक बार प्रेमचंद जी ने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ लिए थे और पैसे के जगह अठन्नी दे आए थे। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गए। आशा नहीं था कि वह अठन्नी लौटाएगा, पर लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे प्रेमचंद जी से क्षमा मांगी।